मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस न हो सके। तो आपके पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन है, अपना कमेंट आंसर कर सकते हैं या सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, य। और अगला प्रश्न है आपके सामने, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? 4 ऑप्शन है, पहला है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, हवा अवाध गति से मुंह बीकर से निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? बहुत ही सरल प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? उसमें ओष्ठ तालव्य अंतस्थ। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर अंतस्थ, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और लास्ट ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, अधिकरण तत्पुरुष। और अगला प्रश्न है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बताना है श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? वर्ण अशुद्धि, समास, हलंत या प्रत्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हलंत संबंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, हलंत संबंधी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सा वाक्य विशेषण का उदाहरण है? मेरा लड़का असली है, वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेद और लास्ट ऑप्शन है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, धर्माधर्म में कौन सा समास है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है आप आंसर सोच सकते हैं। तो वैकल्पिक द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है? कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यड़ संधि? प्रश्न क्या है? स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या संधि है? यड़ संधि, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, यड़ संधि। और अगला प्रश्न है, उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? एक है उतार, आहार, उद्धार, उदार। बताना है कि उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, उद्धार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो मणि, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है? बताना है पर्यक शब्द का तद्भव शब्द क्या है? पलंग, पालकी, पर्यटक, उपयुक्त, सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? पलंग, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है कि पर्यक शब्द का तद्भव क्या होगा? तो पर्यक शब्द का तद्भव पलंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में अर्धस्वर है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा अर्धस्वर है। तो य व ह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ये क्या है?
अर्ध स्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो पंतंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? सरल प्रश्न है, बताना है संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन का आप सही है। व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। बताना है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है आपके पास, राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, बताना है राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट अपना आंसर सोच सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। राजनधंग आज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? 4 जोड़ा है, बताना है कौन सा सही विलोम शब्द का नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अनुरक्ति आसक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहावत का अर्थ क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उच्च और साधारण की तुलना कैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।